जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की कृपा से इस चैनल के माध्यम से आपको नए और पुराने सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके लिखकर या फिर वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। हम आपका सत्संग संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, आज का ये सत्संग हमारे साथ कंचन आंटी जी ने शेयर किया है, तो चलिए फिर सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसलिए सत्संग को पूरा सुने और आखिर तक बने रहें, क्योंकि गुरु जी भी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी और सत्संग शेयर करने वाले का भी, दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2001 में शुरू हुई। आंटी जी की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। फैमिली में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आंटी और अंकल दोनों ही अच्छी जॉब करते थे। घर में वो हर चीज़ मौजूद थी जिसकी ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। आंटी और अंकल के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सिर्फ खुशियों की, क्योंकि संगत जी, घर का हर एक मेंबर किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त था। कंचन आंटी के अलावा 8 मेंबर थे घर के, और सबको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। घर का जो भी पैसा आता था वो सभी बीमारियों में चला जाता। किसी को कोई बीमारी लगी रहती थी तो किसी को कोई। संगत जी, पैसा तो जैसे पानी की तरह बीमारियों में लगे जा रहा था। संगत जी, एक टाइम तो ऐसा आया कि आंटी का घर और दुकान दोनों ही बिक गए, दोनों ही बीमारियों में लग गए। आंटी के देवर और इनके ससुर दोनों को ही कैंसर हो गया, जिसके कारण इनको अपना घर और दुकान दोनों ही बेचने पड़े। पूरा ही परिवार जैसे सड़क पर आ गया। संगत जी, आंटी और अंकल की अच्छी जॉब थी, जिसकी वजह से वो रेंट का एक घर लेकर तो रहने लगे। आंटी ने जगह जगह जाकर माथे टेके, लेकिन कहीं से भी कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक दिन आंटी जी को किसी ने गुरु जी के बारे में बताया। जहाँ पे वो आंटी जी टीचर हैं, वहाँ पे उन्हें किसी ने बताया कि गुरु जी सबके दुख हर लेते हैं। आंटी जी ने सोचा कि एक बार वहाँ पर भी जाकर देख लेते हैं। हमने कितनी ही जगह पर जाकर माथे टेके हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आंटी जी अपने दोनों बच्चों को लेकर गुरुजी के पास गए, लेकिन वहाँ पर अभी गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं आए थे। आंटी जी के माइंड में अपनी ही इमेजिनेशंस चल रही होंगी कि गुरुजी ऐसे होंगे, गुरुजी वैसे होंगे, लेकिन जब गुरुजी सिंहासन पर आए तो उनका एक अलग ही नूर था। ये तो गुरुजी की पुरानी संगत, पुरानी नई संगत से मतलब नहीं, ये तो मतलब तो संगत जिन्होंने गुरुजी को देखा हुआ है वो इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि गुरुजी को देखकर जो वाइब्स आती थीं, उन्हें देखकर ये समझ में आता था कि रब भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने जब आंटी को देखा तो बोले, हाँ जी, किंतु परंतु आंटी। आंटी को तब कुछ भी समझ में नहीं आया। आंटी ने खुद भी माथा टेका और बच्चों को भी माथा टिकवाया, और माथा टेक कर वो लोग वापस आ गए। संगत जी, आंटी जी ने अपने अंकल से ये बात शेयर नहीं की कि वो गुरुजी के पास होकर आए हैं। बस उन्हें इतना बताया कि एक गुरुजी हैं वो जो सबके दुख हर लेते हैं। एक दिन बैठे बैठे अंकल जी ने आंटी जी से कहा कि उन गुरुजी के पास हम भी चलते हैं, लेकिन आंटी जी ने मना कर दिया, क्योंकि आंटी जी को लग रहा था कि कहीं ये उन पर विश्वास ना करें
और वहाँ पर जाकर कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो ऐसा करने से सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। तो आंटी जी ने अंकल जी को वहाँ जाने से मना कर दिया। अंकल जी एक दिन अकेले ही गुरुजी के पास गए। संगत जी, गुरुजी को कुछ भी बताना नहीं पड़ता, वो सब कुछ जानते हैं, किसे बुलाना है और किसे कब कैसे ब्लेस करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब अंकल जी वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने उनको बोला, आंटी नहीं आई तेरे साथ? तो संगत जी, अंकल जी को पता नहीं चला कि गुरुजी आंटी किसको बोल रहे हैं। अंकल जी सोचने लगे तो गुरुजी बोले, कमलिया तेरे घर वाले दी गल कर रहा मैं। और अंकल जी ने नाम में सिर हिला दिया। तो गुरुजी बोले, हाँ हाँ वो किंतु परंतु वाली है। तो संगत जी, ये बात अंकल जी को भी समझ में नहीं आई। संगत जी, जब अंकल जी वापस आने लगे तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आपकी फ़ोटो खींच लूँ? तो गुरुजी ने बोला, नहीं, पहले मैं तेनू एडमिशन देंगा तो फिर मैं तेनू आप अपनी फ़ोटो देंगा। उसके बाद फिर अंकल जी घर आ गए। संगत जी, अंकल जी ने घर आकर आंटी जी को सारी बात बताई और उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको भी वहाँ पे बुलाया है। और अंकल जी ने उनको वो किंतु परंतु वाली बात भी बताई। तो जब आंटी जी को अंकल ने ये वाली बात बताई तो आंटी को भी याद आ गया कि हाँ, गुरुजी ने उनसे भी ये कहा था। फिर एक दिन आंटी अंकल अपने दोनों बच्चों को लेकर गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने बोला कि ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, खुश रहा कर। संगत जी, आंटी अंकल जब से फिर गुरुजी के पास जाने लगे तब से लेकर उनके घर में सबकी तबीयत ठीक रहने लगी। आंटी अंकल जी का विश्वास भी धीरे धीरे गुरुजी पर बनने लगा। फिर एक दिन किसी ने आंटी जी को बताया कि गुरुजी एक लोटा ब्लेस करके देते हैं। तो फिर आंटी जी ने अपने ससुर और देवर के लिए गुरुजी से एक लोटा ब्लेस करवाया। संगत जी, लोटा ब्लेस करवाने के बाद 11 दिन के बाद ही आंटी जी के देवर और ससुर दोनों ही ठीक हो गए। संगत जी, आंटी और अंकल जो कि बीमारियों से इतने ज़्यादा परेशान थे, धीरे धीरे सभी परेशानियां जो थीं वो ख़त्म हो गई। उसके बाद आंटी जी का पूरा परिवार गुरुजी की शरण में आ गया। गुरुजी ने उनके पूरे परिवार पर इतनी कृपा की कि हम वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन ये केवल गुरुजी ही जानते हैं किसको कब और कैसे ब्लेस करना है। तो हमें सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो सब जानते हैं कि किसको कब और क्या देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।